उद्योग के अधिकारियों से मिली जानकारी के अनुसार चीनी मिलों ने 3 साल में पहली बार सरकारी सब्सिडी के समर्थन के बिना निर्यात समझौतों पर सहमति जताई है। अब तक उन्होंने 1 अक्टूबर से शुरू होने वाले नए सीजन में निर्यात के लिए 10,000 टन सफेद चीनी का अनुबंध किया है, जिसका उन्हें नुकसान होने की संभावना है, जो संभावित रूप से अंतर्राष्ट्रीय कीमतों पर तोलना है। भारत चीनी का दुनिया का सबसे बड़ा उपभोक्ता है, लेकिन दूसरे सबसे बड़े उत्पादक के रूप में आवश्यकता से अधिक उत्पादन करता है। सरकार निर्यात को प्रोत्साहित करने और मिलों को गन्ना किसानों को भुगतान सुनिश्चित करने के लिए सब्सिडी का उपयोग करती है। इस वर्ष मंत्रालयों के बीच मतभेदों ने निर्यात सब्सिडी की घोषणा में देरी की है, जिससे लगभग 9 महीनों में वैश्विक चीनी कीमतों को उच्चतर स्तर तक ले जाने में मदद मिली। MEIR कमोडिटीज इंडिया के प्रबंध निदेशक ने कहा कि मिल्स ने महीनों से सब्सिडी की घोषणा के इंतजार में निर्यातकों को चीनी बेचना शुरू कर दिया है। भारत ने साल 2020-21 सीजन के लिए निर्यात कोटा आवंटन नहीं किया है। अन्य सूत्रों ने भी निर्यात के सौदे की पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि 10,000 टन सफेद चीनी उन व्यापारिक घरानों को अनुबंधित किया गया था जो दिसंबर शिपमेंट के लिए अफगानिस्तान को स्वीटनर का निर्यात कर रहे हैं। एक वैश्विक ट्रेडिंग फर्म के साथ मुंबई के एक डीलर ने भी कहा है कि जब वे समग्र निर्यात मात्रा की तुलना करते हैं तो 10,000 टन बहुत कम राशि होती है, लेकिन सौदे महत्वपूर्ण है क्योंकि यह हताशा को दर्शाता है। डीलर ने कहा कि अगर सरकार 1 और महीने के लिए सब्सिडी के फैसले में देरी करती है तो कई नकद धारीदार मिले व्यापारिक घरानों को चीनी की आपूर्ति शुरू कर सकते हैं। चीनी मिले जिन्हें सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन पर किसानों से गन्ना खरीदने के लिए मजबूर किया जाता है, पिछले 2 वर्षों से केवल सब्सिडी की मदद से निर्यातकों को प्रतिस्पर्धी रूप से बेचने में सक्षम है। साल 2018 और 19 में सरकार ने सीजन की शुरुआत से पहले चीनी निर्यात प्रोत्साहन को मंजूरी दे दी, क्योंकि नई दिल्ली मिलों को किसानों का बकाया चुकाने के लिए चीनी बेचने के लिए प्रेरित कर रही थी। 2019-20 में 10,448 रुपये प्रति टन की एक निर्यात सब्सिडी ने भारत को 5.7 मिलियन टन चीनी का रिकॉर्ड निर्यात करने में मदद करी थी। भारत, जो स्थानीय बाजार में चीनी की बिक्री के लिए न्यूनतम विक्रय मूल्य भी निर्धारित करता है, ने 31,000 रुपये प्रति टन की कीमत तय की है, लेकिन मिले निर्यातकों को चीनी रुपये से कम कीमत पर बेच रही हैं। अधिकारियों ने कहा कि किसानों को भुगतान करने के लिए 28,500 की जरूरत है। भारत के 2 सरकारी सूत्रों ने भी कहा है कि भारत ने साल 2020-21 सत्र में विदेशी बिक्री को बढ़ावा देकर चीनी मिलों को 6 मिलियन टन चीनी निर्यात करने के प्रस्ताव को पुनर्जीवित किया है। वेस्ट इंडीज शुगर मिल्स एसोसिएशन विस्मा के अध्यक्ष बीबी थॉमरे ने कहा कि सब्सिडी में किसी भी तरह की देरी विदेशी कीमतों को उस स्तर तक ले जा सकती है जहां निर्यात सरकार के प्रोत्साहन के बिना व्यवहार्य होगा। उन्होंने ये भी कहा कि सरकारी समर्थन के बिना बड़े पैमाने पर निर्यात संभव नहीं था। वैश्विक व्यापार फर्म के भारत प्रमुख ने कहा कि भारत साल 2020-21 में निर्यात प्रोत्साहन के बिना 2.5 से 3 मिलियन टन चीनी का निर्यात कर सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि एक सब्सिडी से 5 मिलियन टन से अधिक का निर्यात हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।